नमस्कार दोस्तों, मित्रों, सखियों और मेरे भाई बहनों। देखो ये जो लाइन है ये हमारे मिलेनियंस ही बोल सकते हैं, नहीं तो आज की जनरेशन। हाय डूड, हाय गाइस, हेलो, हाउ डू यू, कैसे हैं आप? फटाफट लाइक शेयर करें, ये ट्रेंड है। ये है हमारे जनरेशन जी, जेन जी। नमस्ते जेन जी। देखो भाई जेन जी, हम लोग कूल है, बिल्कुल कूल है। हम लोग भी जानते हैं एआई क्या होता है, हम लोग भी जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। अरे हम उस जनरेशन के हैं जहां हमने तख्ती भी देख ली, स्लेट पेंसिल भी देख लिया, चौक भी देख लिया, ब्लेड पे वो खल्ली पेंसिल होती है ना वो देख लिया, स्मार्ट बोर्ड पर प्रेजेंटेशन भी देख लिया, कॉइन डाल डाल के वो जो कॉलिंग होती थी उसका भी अनुभव कर लिया, छत पे पतंगे भी उड़ाई, कबड्डियाँ भी खेली। छोटे छोटे गेम से लेकर आज हम ओलंपियाड के बच्चों को देख रहे हैं। अपना अनुभव नहीं है, जो हमने देखा। अब इनमें से कुछ लोग बोल पड़ेंगे आपने किया क्या? बिल्कुल किया है, कुछ चीज़ें किया है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता। नमस्कार, मैं शायद रांची झारखंड से पेशे से टीचर हूँ, माँ हूँ, सोशल इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, या सोशल मीडिया पर भी काम मतलब देख रही हूँ, है ना। तो हम लोग उस पीढ़ी के हैं, आपसे जस्ट नीचे है। और आप ये समझ नहीं सकते, ये वीडियो मैं जेन जी के बच्चों के लिए बना रही हूँ, जिनके पास बहुत कोड है भाई साहब। मैं भी अपने बच्चों से सीखती रहती हूँ और मज़ा भी लेती हूँ और सीखने की कोशिश भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। हम एडिटिंग भी जानते हैं, हम क्राफ्ट भी जानते हैं, हम ग्राफ्ट भी जानते हैं, ग्राफिंग भी जानते हैं। हम समझ रहे हैं एआई जनरेशन क्या होता है, समझ रहे हैं आने वाले समय में ये डिमांड कर रही है। लेकिन हमने उस ज़माने को भी जिया और हम इस ज़माने को भी जी रहे हैं। सबसे मज़ेदार जनरेशन, इंटरेस्टिंग जनरेशन तो हम लोगों हैं, है ना। और आपकी भी तो वारे नहीं आ रहे। आप तो कह सकते हैं कि 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, 7G, 8G, जेन जी, है ना। तो बच्चों, मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना। अगर आपके पास मेरी वीडियो चली गई, देखो, अपनी सूझबूझ से काम करो। आपके पास पावर है वोट का, नहीं पसंद आता वोट मत दो, किसी पार्टी को वोट मत दो। यहाँ पार्टी की बात हो रही है, लेकिन ये समझना कि एक देश में एक पावर होना ज़रूरी है। आपने इतिहास की बुक में 9th 10th 7th 8th में देखा होगा कि कभी फ्रांस की लड़ाई के बारे में, क्रांति के बारे में पढ़ाया जाता है, कभी रूस की क्रांति के बारे में पढ़ाया जाता है, कभी भारत में इतने सारे सत्याग्रह पढ़ाए गए हैं। तो जहाँ भी लीडरशिप था उसको कन्वर्ट कर लिया गया रिपब्लिक में, आपने पढ़ा होगा। तो जब हमारा देश गणतंत्र लोकतंत्र है, तो उसे फिर से डेमोक्रेटिक से लीडरशिप वाली जो हवा चल रही है, लोग गणतंत्र है, लोकतंत्र है, अच्छे से पॉलिसी चल रही है, देश अच्छे से चल रहा है, तो लोग जो काम कर रहे हैं उनको तानाशाह बोला जा रहा है। और ये सब करके तानाशाह बनाने जा रहे हैं, ये दिमाग में नहीं आ रहा है हमारे जेन जी को। बिल्कुल पढ़िए बच्चों, पढ़िए, पहले बुक्स को पढ़िए, समझिए, फिर हल्ला कीजिए, ठीक है। नीट का पेपर या कोई पेपर लीक होना शर्मनाक हरकत है, बहुत ही खतरनाक ये चीज़ें हैं, एकदम नहीं होने चाहिए। शिक्षा व्यवस्था, मैं भी टीचर हूँ, मुझे पता है एकदम शिक्षा का डमाडोल हुआ है। कैरिकुलम सही नहीं है, सिलेबस सही नहीं है, स्किल्ड कोर्स होनी चाहिए। किसी बच्चे को संस्कृत समझ में नहीं आ रही है, मैथ समझ में नहीं आ रही है, तो उन्हें ज़बरदस्ती समझाया जा रहा है, वो अलग मुद्दा है। शिक्षा को सुधारना अलग मुद्दा है। घूसखोरी, अराजकता, भ्रष्टाचार, ये अलग मुद्दा है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ये भी अलग मुद्दा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो सरकार आएंगी और जाएंगी, सत्ता रहेगा और नहीं रहेगा। आज भाजपा है, कल कांग्रेस रहेगा, कोई और पार्टी हो जाएगी। पार्टी बनने में देर नहीं लगता, तुरंत बन गया सीजेपी, है ना। तो पार्टी के निहित काम नहीं करना है, हमें पार्टी रहित काम करना है ना। हमारी जो बातें हैं देश के मुखिया तक पहुंचाना जरूरी है कि भाई शिक्षा व्यवस्था को बदल दीजिए सर, ये सारी चीज़ें दिक्कतें हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षा की जो चीज़ें थी, मुगल्स की, ये बहुत सारी जो चीज़ें थी, जो हम भी बोर होते थे, क्यों पढ़े। अकबर का बेटा शाहजहाँ, उसका बेटा हुमायूं का बेटा बाबर, ये कहानी जो है, ये मीम्स जो है, ये हम भी पढ़ के बोर हो रहे थे और पढ़ा के भी बोर हो रहे थे। और कुछ बच्चे को दिमाग में घुसता ही नहीं है, क्यों पढ़े, क्यों उसके बेटे को, उसके ख़ानदान को पढ़े, जब उन्होंने हमारे देश पर
आक्रामक व्यवहार किया था, हमारे मंदिरों को तोड़ा था। हाँ ठीक है, एक शब्द पढ़ लिया उन्होंने, ऐसा किया, डिस्ट्रॉयड किया, हमारे देश को ख़राब किया। तो एक बार समझ लेना है कि हाँ फल्ला लोग आए थे, ऐसा ऐसा किया, ब्रिटिशर्स आए थे, ऐसा किया, थोड़ी सी 1-2 पेज में, लेकिन पूरी चैप्टर ही चैप्टर है, भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से। तो उसको चेंज कर दिया। एनसीईआरटी में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, हमारी गीता आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो घटित हुई है करंट भारत में, आज़ाद भारत में, या आज़ादी के पहले की चीज़ें, हमारे सनातन धर्म के जो राजा महाराजा, विजयनगर साम्राज्य से लेकर अहोम वंश, चोल वंश, ये सब को हाईलाइटेड ज़्यादा किया जा रहा है। तो हो सकता है वामपंथी या तरह तरह के जो नेगेटिव थॉट्स के लोग होंगे, जो गलत तरीके से चाहते हैं भगवान मिल जाए, समझ रहे हो ना, तो हो सकता है प्रोपेगेंडा हो। तो जैन जी आप हो सकता फंस रहे हो, तो आप अगर अपनी बातों को उठा रहे हो तो तरीके से उठाओ, मोहरा मत बनो, खिलौना मत बनो। तो हम उस ज़माने से हैं, थोड़ी बहुत अनुभव है हमारे पास भी, हमने हर तरह के प्रोटेस्ट को भी देखा है ना। हमने सिलेट से लेकर आज स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाया, हमने पढ़ा, कीपैड मोबाइल से लेकर आज स्मार्ट मोबाइल, एप्पल एआई से लेकर एआई जनरेशन, सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने नोटबंदी से लेकर, नसबंदी से लेकर कितने बंदी को देख लिया। तो एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। आपका ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक्सपीरियंस्ड लोग हमें ज्ञान देते रहे। आप ज्ञान नहीं सुनना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन जो टाइम तो समझते हैं ना, जो टाइम हम लोगों ने दिया, तो हमारा जो टाइम बीता, तो हम लोग हर जनरेशन में, आज के जनरेशन के साथ भी हाथ से हाथ मिला के, साथ कदम मिला के चलना चाह रहे हैं आपके साथ। आज की चीज़ें भी हम सीख रहे हैं, एआई से लेकर हर कुछ सीख रहे हैं। हमारे पास भी स्मार्टफोन है, हम भी मीम्स बनाते, हम भी इंस्टाग्राम पे छाए रहते हैं, हम भी फेसबुक पे छाए रहते हैं, हम भी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। ऐसा तो नहीं है आप ही सिर्फ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तरीका कुछ अलग अलग है, लेकिन उतने भी अलग हम नहीं हैं, आपके जस्ट नीचे हैं। तो आप समझ सकते, हम मिलेनियल्स कहलाते हैं ना, 80 से लेकर 90 तक जन्मे लोग जो भी हैं, ये आप कहना चाह रहे हो ना। तो हम समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, आपकी बात को समझेंगे, लेकिन तरीके से करो, मोहरा मत बनो। मैं तो आपको यही समझाऊंगी, मोहरा मत बनो, अपनी बातें रखो, प्रोटेस्ट करो, लेकिन अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अपनी जो पढ़ाई है, लिखाई है, उसको क्षति मत पहुँचाओ। कुछ टाइम हो गया, बंद करो ये सब, है ना। अपने माँ बाप के सपनों को मत तोड़ने से, ठीक है, एक बार नीट का एग्ज़ाम ख़राब हुआ, फिर दूसरी बार हो गया, रिजल्ट आ गया, दूसरे एग्ज़ाम में ट्राई करेंगे, कोई और एग्ज़ाम, कुछ और काम करेंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे अपने अंदर। एक सक्सेस नहीं हुआ तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा तीसरा, और जान क्यों गंवाना है अपना। और रही बात जान गंवाना, अगर किसी ने कमज़ोर पल में अपनी जान गंवा दी, उसकी क्षति भरपाई नहीं कर सकते कि आप करोड़ रुपये दे दिए, आप भरपाई कर दोगे, है ना। तो शायद आप मेरी बातें सुन रहे होगे, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोगों तक पहुंच जाए, हमारे जेन जी के पास पहुंच जाए, जो शायद हमें सुने। हम लोग भी कूल हैं भाई, हमें भी अपनी टीम में मिलाओ। देखो बच्चे गलती करते हैं, हमारा काम है उन्हें, जब तक हम हैं इस जेन जी के साथ, हमारा काम है उन्हें सही रास्ते पे लाना, कम से कम मोटिवेट करना, बातें कहना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ पे हाथ धर के हम लोग बैठ जाएंगे और उन्हें अपनी मर्जी का ही करने देंगे। हो सकता है उनको कोई यूज़ कर रहा हो, उनको इस मुसीबत से निकालना हमारा काम है, जो हम मिलेनियल्स हैं। तो चलिए वीडियो को शेयर करते हैं, करिए ज़रूर, ताकि मिलेनियल्स तक ही भी ये वीडियो पहुँचे और उनको भी वीडियो बनाने का या इस बातों को रखने का हिम्मत आ जाए। धन्यवाद।